ठीक है, देखिएगा सेकेंड पार्ट है इसका, कल इसका फर्स्ट पार्ट करवाए थे, आज सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन बैंक 2022 के सेकेंड सिटिंग का। ठीक है, तो देखिएगा 56 नंबर सवाल है, यहाँ से 56 नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा कोई भी घटना प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता एक से अधिक नहीं होता है, प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर माइनस नहीं हो सकता, फिर माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन दे रखा है 1.5 यही इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं है। ठीक है, प्रायिकता नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि ये वजह यह है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, 0.5 अधिक है, तो यह प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता क्या नहीं हो सकता, एक से अधिक नहीं हो सकता, प्रायिकता क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और दूसरा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, इतना बात इसको याद रखिएगा, प्रायिकता से इतना चीज आपको मिलेगा। 58 नंबर सवाल आपको इस स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 58 नंबर, 57 छोड़ दिएगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 57 कर लेते हैं पहले। 57 कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त की, वृत्त दो ना है, कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है, तो 2 हो सकती है। कितना, 2 हो सकती है। ऑप्शन का आंसर क्या दे रखा है, देखिए, एक सेकेंड देखिएगा, अंतः स्पर्श करने वाली, देख, और किसी में देखिए तो आंसर क्या रखा है, ठीक है, एक ही रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए, 58 में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² है, अब बराबर दे रखा है 14। तो कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना का मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहां देखिएगा, करना है आपको, क्या करना है, यहां देखिए, यहां देखिएगा, तो यहाँ ये चीजें आपको दे रखा है पहले से, यहाँ देखिए कितना दे रखा है सवाल में, तो आपको करना क्या है कि यहाँ देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करिए। ठीक है, इतना करना है आपको, होल स्क्वायर कर लीजिए, और तो इसका क्या हो जाएगा, x 1/2, और यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यह हो जाएगा 2 गुने x इंटू 1/x, तो x खत्म हो जाएगा, और इतना का मान देखिए पहले से पता होना चाहिए आपको कितना है, इतना का मान आपको 14 दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है। ठीक है, तो 14 रख दीजिए, और यहाँ पे 2 आ गया, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1/x का यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16, इस पर हटाइए तो कितना लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये √4 हो 16 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का मान आ गया कितना, 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, बट कोई नहीं, आसान भी है। चलिए, अब कह रहा है कि 2, 6, 10 के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ देखिएगा, 2 गो है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 10 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, 11 पद टोटल। n कितना हो गया, तो पहले a देख लीजिए, a हो गया 2, और d हो गया 6 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। n का मान कितना आ गया, 11 है, 11 पद है, तो 11 पद। ठीक है, 11 पद हो गया, तो कह रहा है कि इसका योगफल ज्ञात करें, तो एसएन बराबर क्या होता है, योगफल निकाले के एसएन लगाते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना है। चलिए 11 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 11, यहाँ पे 2 का a का मान कितना है, 2, तो 2 रख दीजिए, n का मान कितना है, 11 माइनस 1, और d का मान कितना आया है, 4,
4 लिखिए। इस तरह से आपका हो जाएगा 11/2 गुने 4 10 चौका 40। ठीक है, 11 एक कम होगा तो 10 बचेगा, और 10 में से जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 के 4 से तो 40 हो जाएगा। 11 4 तो 40 4 44 हो जाएगा ना। तो यह हो जाएगा 11/2 गुने 44। 22 से गुना 44 तो 22 आ जाएगा। 22 में 11 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ देख लीजिए 11 गुना कर लीजिए तो 2 और 2, यहाँ पे 2 और 2 तो 4 2 4 2 तो कितना आ जाएगा 242। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। नंबर कितना है ये पर नंबर है 59 नंबर है ना। कितना नंबर है 59 नंबर है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 60 नंबर सवाल है। 60 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, 60 नंबर सवाल है और कह रहे यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है r है, तो देखो भाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर ई होता है। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कितना है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और अगर अर्धगोला के क्षेत्रफल केवल पूछा जाए, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सीधे होता है 2 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और गोला का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, गोला का क्षेत्रफल होता है, अच्छा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखिए, वक्र करके एग्जाम में पूछता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इतना जानिएगा, क्षेत्रफल से इतना ही बात आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है 61 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे। 61 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास कितना होगा। ठीक है, 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिएगा देखिएगा बाबू, यह कह रहा है 61 नंबर सवाल को, जो सवाल आपने अभी पढ़ा था, तो इसका क्या करना है कि 1000 चक्कर लगाना है। तो ठीक है, पहले परिधि लिखते हैं, यहाँ पे व्यास निकाला तो सीधे वृत्त का परिधि पाई डी होता है, व्यास के लिए पाई डी हो जाता है, और 88 किलोमीटर दूरी तय करता है तो टोटल परिधि इसका 88 हो गया, और 1000 इसमें मीटर में बदल लिए और 1000 नीचे कर लीजिए। ठीक है, 1000 से 1000 खत्म हो गया। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि किलोमीटर में 88 का था, किलोमीटर में था, तो इसको मीटर में बदलेंगे 1000 से गुना करेगा, और एक चक्कर लगा रहा तो चक्कर से भाग दीजिए तो आपको इसका निकल जाएगा परिधि, कि एक परिधि निकल जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 22/7 गुने डी बराबर कितना 88, 44 22 से करेंगे तो 4 मतलब कट जाएगा। ठीक है, डी बराबर आ गया 7 चौका 28। ओके, ठीक है, चलिए भाई 62 नंबर सवाल देखिए। 62 नंबर सवाल कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ओके, मान लीजिए यही सही होगा आंसर। ठीक है, ओके, अब देखेंगे 63 नंबर सवाल कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो क्या होगा। ठीक है भाई, देखो थीटा बराबर 45 डिग्री कह रहा है, थीटा बराबर 45 कह रहा है, थीटा बराबर 45 कह रहा है बाबू। ठीक है, तो कह रहा है साइन, सॉरी पहले कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो भाई थीटा का मान 45 है तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, और साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 स्क्वायर कर दीजिए, इस खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ना है, बस इतना ही कर देना है। ठीक है, यहाँ देखो कट जा रहा है ना, सीधा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखेंगे अब कह रहा है निम्नलिखित में से √2 किसका मान के बराबर है। तो भाई देखो
यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ पे कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक कौशिक 45 का मान √2 होता है। ठीक है, कौशिक 45 का मान √2 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशिक 45। टक कर दीजिए, क्या नंबर है ये, 64 नंबर है। क्या नंबर दिख रहा है इधर, ठीक है 64 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे कह रहा है cos 32, कथी बुआ, cos 32 बराबर x और cos 58, cos 58 बराबर कितना y है। तो इनमें से कौन सत्य है, तो इनमें से कौन सत्य है, तो ई वाला बड़ा होता है। ठीक है, ई वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो x बड़ा है कभी से, y से। ऐसा देखिए तो यहाँ पे a होगा 65 के, सही है, 65 के a दिया है कि नहीं दिया, सीधे ले है। x छोटा है, किसमें ये है, और ठीक है, वजह ये है कि cos का मान, cos में थीटा का मान बढ़ने से उसका मान घटता है। तो cos 90 का मान कितना हो जाता है, 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अर्थात थीटा का मान बढ़ाएंगे तो cos का मान तो घट जाएगा। यही वजह है कि इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जवाब सही है। ठीक है, टक से न मारिएगा। देखिएगा बाबू, यहाँ पे जो कह रहा है 66 नंबर सवाल, कितना है, 66 नंबर सवाल है। और यहाँ देखिए कह रहा है कि अगर यहाँ पे थीटा का मान 45 दिया है तो tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहां देखेंगे तो यहाँ पे जैसे रखिएगा तो इसका पहले बदल लीजिए और इसका हो जाएगा कौशिक थीटा। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए और tan 45 का यहाँ पे हो जाएगा, tan 45 रखिएगा, tan 45 प्लस कौशिक 45 का मान इसका 1 होता है और इसका √2 होता है। तो यह हो जाएगा 1 + 2 बराबर हो गया 3। ठीक है, 67 नंबर सवाल देखिए, यहाँ देखिए 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल में कह रहा है कि अगर साइन 42 बराबर P है, 42 बराबर P है तो 48 बराबर क्या होगा, साइन 48 बराबर क्या होगा, इतना पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, देखो अब इसको आप थीटा ही मान के चलो। ठीक है, और इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे आपको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। तो आप जैसे एच इसके लिए अगर बी हम सोचेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस 42 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉस 42 मान लीजिए कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा ये कॉस 42। तो cos 42 के लिए अगर हम b निकालते हैं, cos के लिए b निकालते हैं तो 1 माइनस पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। तो cos के लिए सीधा आप यहाँ मान लीजिए, तो जैसे cos 42 यहाँ पे लिखेंगे cos 42। ठीक है, तो क्या होता है b बटा क्या होता है p h होता है ना, h का यहाँ पे क्या करेंगे, b का मान कितना हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर और बटा 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर √अंडर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, फंसाया हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए cos 48 किसके बराबर हो जाएगा, sin 48 किसके बराबर, cos 42 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें सोचने के लिए आपको बाध्य किया है ताकि आप सोचे। देखिए कोई भी एग्जामिनर आपके अंदर के टैलेंट पहचानना चाहता है, बाकी कुछ नहीं उसका मकसद होता है, आपको तंग करने का कोई मकसद नहीं होता उसको। 68 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे, 68 नंबर सवाल कह क्या रहा है उसको सुनेंगे।
68 नंबर सवाल में जो कह रहा है टेन बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है 12 बटा कितना 5 होता है 12 बटा 5 होता है। तो इसको याद रखिएगा साइन का मान पूछ रहा है तो 12 गो 5 को कितना होता है 13 गो 12 गो 5 को कितना होता है 13 गो। अरे नहीं निकाला तो निकाल लीजिएगा रूट अंडर का के 12 स्क्वायर अब प्लस 5 स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 13 बाबू। ठीक है तो पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या होगा तो देखिएगा 12 तो ऊपर रह जाएगा आप जो 13 या नीचे आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 12 बटा 13। ठीक है इसको करिएगा तो 13 आ जाएगा बाबू। ठीक है हाँ चलिए यहाँ देखेंगे 69 नंबर सवाल आ जाइए। 69 नंबर सवाल में आइए कह रहा है कि टेन बराबर होता टेन थीटा बराबर आपने लिख दिया है पी और बट्टा का थी बी तो समझ लीजिए ना कितना होता है यही बात वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है चलिए देखिएगा तो सवाल में जो ये चीज है ना कह रहा है कि साइन पी साइन थीटा और माइनस क्यू साइन थीटा अब बटवा हुए बात बा तो पी साइन थीटा प्लस क्यू साइन थीटा कॉस थीटा की सब कॉस है ना। ठीक है अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा यहाँ इस पे दिमाग दौड़ाने की जरूरत है क्योंकि जब यहाँ पे साइन निकालेंगे तो हमारा रूट के अंदर आएगा कथी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और सबके बटा में ये रहेगा सबके बटा में ये रहता है ई तो कट जाएगा अब बचेगा इसका क्यू स्क्वायर इसमें के क्यू इसके क्यू के इसका क्यू इसका पी इसके पी के स्क्वायर कर देगा इसका क्यू इसको की के स्क्वायर कर देगा और ऊपर भी वही बात होगा तो पी स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर अब बटा पी स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़िया बात तो चल सर देखो सर क्या देखो क्या नंबर 70 नंबर जय महाकाल यहाँ देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इतना के होखल कॉसेक कॉसेक थीटा इतना के होखल साइन थीटा इंटू साइन थीटा अब बराबर आ एक आंसर मार लके ने देख लो डी में हवा 71 इतना के cos थीटा cosec थीटा इतना के sin थीटा दोनों के गुना करो तो कितना आ गया 1 ये आपको पढ़ाया गया sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना जी हाँ ठीक देखिए इसीलिए सूत्र में पढ़ाया जाता है। 71 नंबर सवाल कहता a बराबर बी क्यू प्लस आर है कि नहीं a बराबर 37 आहने b बराबर 4 आहने r बराबर 1 आर बराबर एक तो कथी कह रहा है कहो ना जी जल्दी कहना कथी ए बराबर 37 ठीक है 37 रखो ए बराबर 37 बी बराबर 4 क्यू नहीं मालूम है आर बराबर 1 तो ये ना 36 हो गया 37 में से 1 जाएगा और ना गया तो घटा ले बुढ़ो 37 माइनस 1 बराबर 4 गुने क्यू तो कितना आ गया 36 बराबर 4 गुने क्यू तो 9 चौका 36 क्यू बराबर कितना आ गया 9 नू रे बोला ठीक है कितना है 9 है मिटा दे चलो ठीक है यहाँ देखोगे 72 सवाल नंबर 72 में जो कह रहा सुनिएगा 156 का आभाज घात 2 का घात क्या होगा चलो भाई तोड़ दो 156 में तोड़ते जाओ जितना तोड़ सके 2 से 7 दूना 14 आहे ने 8 दूना 16 गेल कितना 3 दूना 6 और 9 तो 2 आंसर 2 देख 2 के घात 2 ठीक है 2 के घात 2 और अब 13 तिया 39 तो उतना किए जाओ ढूंढे सीधे 2 के घात 2 आंसर आओ 2 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 73 मिटा दे हटा 73 नंबर देख चलो 73 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है कौन नहीं है तो रूट 12 अब बटा रूट 3 तो 4 तिहाई 12 रूट के अंदर 4 तो 2 आंसर देख
ये परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो है डी। तो हिलावत को बड़ा मूड बोला ना सीधे। चलिए देखिए अब आएगा नंबर 74 नंबर। देखिए 74 नंबर सवाल में सस्पेंस है। 0.105 है तो इसको क्या करना पड़ेगा 0 105/100 है नु। तो क्या कर दीजिए इसको करिएगा 21 पचे 100 होता है, मतलब 21 पचे 105 होता है, अब 20 पचे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी यहाँ पे जो करना है ना 21 तो रहेगा 5 चौका 20 यानी कि 2 के 21 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 ये न भेल। तो देखो के ऑप्शन हवा ये जीती हो 0। ओ सॉरी 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 फॉर व्हाट। ठीक है, तो इतना खेला ही 20 पचे 100। ठीक है, ठीक बा घबरा गल। 21 आ का करिए 5 चौका 20 और 5 दूना 10 तो 200 है ना। 25 8 200 होगा लेनू। तो 21 आ बाटा तो 2 के पावर 3 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 यह हवा ऑप्शन देखो कि नहीं हवा बीबा जी। ठीक, थोड़ा सा 0 से घबरा गया बाबू। 75 नंबर कितना 75 नंबर निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या बा देख ला। तो बी मार ला 10 आप प्लस 10 के पावर यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा 10 आप प्लस 10 बराबर 20। क्लियर, परिमेय संख्या होता है। कहा था कौन शांत है तो अब 15 बट्टा यहाँ पे 16 है, ये शांत है। कथी है शांत है, बाकी कोई शांत नहीं है, ये शांत है। ऑप्शन नंबर ए 77। देखेंगे 77 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। 77 में जो सवाल कह रहा है ना जी, कह रहा है आ गुने ल आ स आ बटा संख्या ए गुने बी कट के आया कितना 1। ठीक है, 78 नंबर सवाल। देखिए मौसा का गुना मौसा और लौसा को गुना करेंगे तो जितना संख्या का गुना होगा उतना ही दोनों के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी। ठीक है, यहाँ देखेंगे 78 इनमें से कौन अभाज्य स्व अभाज्य है, देख लीजिए कौन स्व अभाज्य है। तो एगो 13 होगा 52 होगा। देखिए तो सी है ऑप्शन बी दिया है। बी दिया, एक सेकेंड सब में भी ये है, एक सेकेंड। ठीक है, दो चलो 79 नंबर देखो कौन इनमें से कौन यौगिक संख्या है। तो देखो ना सब अभाज्य है, 21 है यौगिक 21 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना 79 को चुनिए। ये सब किताब में आपको नहीं पढ़ना है। ए में देखिएगा ए है बी है, सब को पहुंचाना होता है तो क्यों सवाल उठाता है, दिमाग नाम की तो चीज है नहीं। सुनिए ना क्या कह लिख रहे हैं। ए का यहाँ पे लिखेंगे 11 दिए रखा है, बी का 21 होता आता है और यहाँ पे देखिए 31 है, सी में 31 है और डी में 41 है। कुछ लिख देता है। क्या देखिए हेमे भाग तो लागी ना, हेमे भाग लागी ना, हेमे भाग लागी ना, हेमे लागता 7 3 21 भाग, तो ये लागता है, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये सब सोचिए एग्जाम में कथी करबो। फिर कहा था अभाज्य संख्या कौन है, कथी कह रहा है अभाज्य संख्या कौन है। तो 33 है वो है, ऑप्शन में दिया ए में दिया 33, बी में दिया है 39, 80 में दिया है 38 और डी में दिया है 31। तो यही में ना लागी भाग, ये अभाज्य संख्या बा। ठीक बा, जे में भाग लाग जाए नु वो भाज्य हो गया, और जे में भाग ना लागे वो अभाज्य हो गया। अभाज्य के मतलब है जे में एक से लागे और तो स्वयं से लागे। तो यह नु बा एक तीसरे से लागी ना तो एक से लागी। तो बात सही समझ में आइए गए। ठीक बात, तो 81
ठीक बा। ये देखो 81, सुनो 81, यहाँ देखो, अरे बाप, यहाँ देखो कह रहा है के का मान निकालना है, कथी कह रहा है, ये का मान निकालना है। के का मान निकालना है नू। तो ठीक है, तो 9x² है अब प्लस है 3 kx अब प्लस 4 अब बराबर में 0, तो है आइए ना, फैली में आइए, फैली में। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये कहा था मूल समान बा, कथी मूल समान कह रहा था क्वेश्चन में, जी वो समान है। मूल समान है। ठीक है भाई, मूल समान है, तो देखिएगा भाई a बराबर हो गया 9 और b बराबर कितना हो गया 3k और c बराबर कितना हो गया 4, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac और मूल समान है तो 0। ठीक है, तो देखा गया, देखेंगे तो b² बराबर हो जाएगा कितना 4ac, ये न होई। चलो बुआ, तो ये देखो b का मान 3k² बात स्क्वायर करा ना, तो 9 गुने 4 है 9 आ गुने कितना c का मान कितना बा 4, कोनो दिक्कत। तो देखो यहाँ 3 तिहाई 9 आ k² 4 गुने 9 गुने 4, तो 9 से 9 खत्म आ 4 के स्क्वायर करम तो कथी हो जाए के बराबर आ गया 4, आंसर प्लस माइनस 4। ठीक बा, यही बाहर निकल जाते स्क्वायर होके जी। ठीक बा, स्क्वायर हटेबो तो हो जाई, समझ आता नू। ठीक है, चला देखिएगा 82 नंबर सवाल है, और 82 नंबर सवाल में जो कह रहा है सुनिएगा, x माइनस वाई बराबर 6 दिया है और x² प्लस y² बराबर कितना दे रखा है, यहाँ देखेंगे, और ये दिया है 30, तो पूछ लिया x y का मान पूछ लिया। ठीक है भाई, तो बन जाएगा, यहाँ देखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे बराबर x² प्लस y², और यहाँ पे देखिएगा माइनस xy होता है। ठीक है, सूत्र में तो इतना का मान 6 रखा है, 6 के 36 कर देंगे स्क्वायर, और इतना का मान दे रखा है 30, तो 30 रखेंगे माइनस xy है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 36 हो गया और इधर है 30 माइनस xy। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जाएगा उधर तो हो जाएगा 30, इधर कितना जाएगा बाबू, इधर 30 में से 36 में से 30 करेंगे तो कितना बचेगा 6 माइनस इधर 2xy, तो 3 दूना 6 माइनस xy का मान आ गया, xy का माइनस 3। देखो आंसर चेक करो, 83 है कि ना, होगा ही, कितना सोचता है। चलो यहाँ देखो x² माइनस प्लस है ना, प्लस 3y वाई नो है रे, वाई है तो वाई करोगे, वाई माइनस 18 बराबर 0। 83 नंबर सवाल है, तो देखो ना ये कितना होगा 18, तो 6 3 x² y² माइनस कितना प्लस 6 एक वाई माइनस कितना 3y, 6 3 18 घटेगा तो प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 9, यहाँ कितना आ गया भाई 18, तो इधर देखेंगे ए हो गया, ए आ जाएगा कितना, देखो जी आंसर हो गया, इधर देखो ये प्लस है तो माइनस 6 प्लस है तो कितना -6, इधर 3 आएगा तो ठीक है 3 कॉमन जाएगा तो -3 तो +3, देखो जी -6 3 है आंसर, देखो ऑप्शन में कहीं होगा, ऑप्शन में देखो भी यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे कितना होगा ए। ठीक बा, चलेगा। देखिएगा 84 नंबर सवाल कितना है, 84 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 5, तो कहता कि मूल की प्रकृति बता रहे भाई, तो देख लो पहले आप इस तरह से निकालोगे b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान आया, b का मान कितना है 1, और यहाँ पे -4 गुने 1 गुने 5, तो 1 माइनस 20 बराबर -19, मूल असमान है, मूल असमान है, यानी कि अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, सी, ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक, किसने भी दिया है। ठीक है 85, चलिए 85 में सवाल को देखिएगा, कह रहा है यदि कि समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो सर्वांतर क्या होगा। कोई बात नहीं बाबू, nवां पद कह रहा है तो नहीं कि एक उसको प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए, n-3n होगा। ठीक है, तो n का मान 1 से लेके चलिए, कितना 1 से, तो कितना हो जाएगा बाबू 5 माइनस
कितना ए 3 गुने 1 बराबर है कितना 2, कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पे अब एक बार 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 तो -1, और एक बार यहाँ 3 रखिएगा तो 3 दिया ही 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा -4 ऐसे। तो अब आपसे पूछ रहा है सार्वंतर क्या होगा, तो कौन अंतर सार्वंतर, यानी कि डी बराबर, तो क्या हो जाएगा -1 और -2, तो डी बराबर -3 आ गया। देख लीजिए आंसर है, ठीक है। हो या ना बोलना मर्दवा 3 बार, ठीक है आंसर मैं कौन कौन है 86 नंबर सवाल, ठीक है -3। मोबाइल जी देखिएगा, तो यहाँ पे 87 नंबर सवाल क्या है, देखिएगा 87 नंबर सवाल कह रहा है कि जैसे 21 है, 18 है, 15 है, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो चलो एक ए बराबर हो गया 21 और डी बराबर हो गया 18 - 21, यानी कि कितना हो जाएगा 3 -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस n -1 इंटू डी, एपी का सूत्र है ये। और यहाँ पे जो कौन सा पद 0 होगा तो ये रखिएगा, यहाँ 0 रख दीजिए, ए का मान 21 यहाँ रख दीजिए, आप प्लस है, ठीक है, प्लस ये हमको नहीं पता है तो इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये जाएगा उधर -3 हो जाए 21 हो जाएगा, और n -1 है, और -21 -3 यहाँ पे, तो माइनस से माइनस खत्म, 7 का 21, 7 का 21 तो 7, n -1 उधर गया तो क्या बनेगा n प्लस 7 + 1 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे nवा प्लस कौन कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो 8वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए भाई अब आपको बताते हैं 88 नंबर सवाल, देखिएगा 88 में दे रखा है √7, और यहाँ पे दे रखा है √28, और यहाँ पे दे रखा है √63। तो देखिएगा बाबू कह के नेक्स्ट पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, तो देखो ये 7 है और गुना 1 है, 7 गुना 2, 7 के 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 चौका 28, 7 का यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 का क्या उतना 9 सौ 63। तो यहाँ हम रखेंगे 9 के, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 सत्ते दिलतर से 72 से सॉरी 112, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए क्या है डी, टकाक से ना मारिएगा। यहाँ देखिएगा ये 1 का स्क्वायर अंदर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर गया है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर गया है, क्या कितना का स्क्वायर गया है 4 का 16, तो 16 से गुना करिएगा आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 89 नंबर सवाल, यहाँ पे 2/3 है और ए है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी के क्रमागत है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है, क्रमागत है तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। समानांतर श्रेणी में तीनों क्रमागत है तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आपने एक बक्सा वाला हिसाब पढ़ा होगा, ऐसे आपने बक्सा वाला पढ़ा होगा, तो जिस मान लीजिए कि इसका दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे इसका नहीं पता है, तो कैसे करिएगा, तो मान लीजिए कि इसको यहाँ से आपको ए मान लीजिए कितना 2/3, और यहाँ पे एनवा संख्या जो एन मान लीजिए, एन मान लीजिए कितना, तो यहाँ पे 2 मान लीजिए, और एन मान लीजिए कितना 3, ठीक है। आपको डी नहीं पता है, तो यहाँ पे आप डी निकालना शुरू करिए, कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे, तो एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना दे रखा है 2 मान लीजिए 2 है, यहाँ पे ए का मान कितना 2/3 है, और एन हमारा कितना है 3 - 1 कर देंगे, और डी हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं काम, तो मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तो 2 - 2/3 और बराबर हो जाएगा 2d, तो यहाँ पे 3 दूना 6 - 2 बटा कितना 3, तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 2d, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 बट्टा कितना 3 बराबर 2d, तो 2 से 2 खत्म 2,
यहाँ पे 2 बटा कितना बचेगा 3, डी बराबर। ओके, इतना आएगा डी बराबर 3/2 आ जाएगा। तो ये चीज जब आ जाएगा तो 3 क्रमागत संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि ए का मान जो आएगा तो देखेंगे 2/3 प्लस 2/3 करेंगे तो कितना जाएगा 3 आएगा और 4, यानी कि 4/3 आंसर हो जाएगा इसका। ये का मान कितना आ गया 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी जवाब सही है। ओके, इस तरह से कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्या नंबर है बाबू 90 नंबर। देखिए बाबू 90 यहाँ पे कह रहा है कि यदि सारबंध प्रथम श्रेणी ए है, सारबंध डी है, तो प्रथम पद का एनवा पद का योगफल कितना होगा। तो ठीक है भाई, सूत्र लिख लीजिए, सी ऑप्शन n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र हो जाएगा। योगफल का सूत्र यही होता है, यही हो जाएगा। 91 नंबर सवाल देखिए, 91 नंबर सवाल का कह रहा है, चलो भाई इसका सीधा लिख लीजिए ना। यहाँ पे कह रहा जो है प्लस है, ऊपर जो प्लस प्लस जो कटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या रखा है जी, 1 सेकेंड, यहां देखेंगे सवाल थोड़ी सी टेढ़ा था बट मेरा था। यहां देखेंगे cos थीटा अब बटा 1 प्लस cos थीटा, इसका हर का परिमेयकरण कर लीजिए। 1 प्लस प्लस है तो माइनस करके गुना करिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस से गुना करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सेम हो गया, तो यहाँ से 1 माइनस स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये तो नहीं हट पाएगा, तो करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ नीचे भी जगह है तो देखते हैं। 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा अब बटा रूट अंडर 1 माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रूट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा। ओके, यहाँ देखेंगे तो 1 बटा कॉस साइन 1 बटा साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आंसर चेक करिए, है इतना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलिए भाई, यहाँ पे कह रहा है, चलिए भाई यहाँ देखिए कह रहा है ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात इतना दिया है, तो उन्नयन करते कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। मान लीजिए 1/3 दे रखा है, 1/3 यानी कि 1/√3 है ना। तो कब ऐसा कंडीशन होता है, तो cos 30 के tan 30 के मान होता है, कितना के tan 30 का मान। आंसर 30 हो कि ना हो, देख ऑप्शन नंबर 92 के ए है बाबू, ठीक। चलिए बेटा दीजिए, यहां देखिएगा 93 नंबर सवाल, 93 नंबर सवाल है सेक 30 और बट्टा यहाँ पे कौशिक 60। देखो भाई सेक 30 है तो इसका मान होता है 2/√3, और इसका जो कौशिक 60 है इसका होता है 2/√3। तो कट गया तो कितना आया 1। देखिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो 94 नंबर सवाल, 94 में 2 कॉमन ले लीजिए पहला ही। देखो यहाँ देखो पहले लिख देते हैं तो समझाते हैं आपको। 2 साइन 63 आप +1 है का +1 है, अरे बाप रे। यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर 27, कोई दिक्कत। अब बाटा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी करने का प्रयास किया है, लेकिन आप डरिए मत। यहाँ देखिए cos स्क्वायर 17 अब प्लस माइनस है -2 है, अब +3 है ना, 3 cos स्क्वायर 73। अब देखो पहले का जोड़ा 7 को 3 को 10 के 0 और 2 को 6 को 8 को 1 9 90 होगा नू।
चल हेकरो की जरूरत 90 आ जाई तो बात फिर दोनों के एक लंग करा पहले कॉमन हो जाई तो साइन स्क्वायर 63 आप प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर कितना कितना हो जाए 27 आप प्लस 1 इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए ठीक है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 आप प्लस कॉस स्क्वायर 73 अब -2 ठीक है बाबू देखिए अब हे के बदलेंगे कॉस को जैसे माइनस करेंगे तो साइन में बदल कॉस में बदल जाएगा जैसे क्या करेंगे इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए टेलर 90 माइनस कथी कर देंगे एकरा के 63 कितना 63 तो 17 आ जाएगा ना साइन 17 तो बदल जाएगा कॉस 63 हो जाएगी नहीं यहाँ पे कॉस तो कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का देता है 1 होता है और इतना क्या देता है 1 यहाँ पे 2 माइनस प्लस 1 और यहाँ 3 माइनस कितना 2 आ रहा है कितना 3 आंसर चेक करिए ठीक है 95 में कथी कहता कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 0 बा तो कॉस साइन 90 अल्फा माइनस बीटा बराबर भी 0 होई घबरा गल का घबरा गल एक बार आजा घबरा गल तो बाजा बाजी अब चल ऐसा कितना दिले है देखिएगा थोड़ा cos 2b आए देखिए बाबू अगर हम इसको 45 मानते हैं तो कितना हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 90 कितना हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 90 तो इसको अगर हम मानते हैं तो पूछ रहा है कि इतना अगर हम इतना बराबर क्या आएगा तो इतना बराबर अगर हम इसको 0 माने अगर हमारा इसको 0 यहाँ पे इसका मान अगर हम रखते हैं तो cos 0 का मान कितना होता है 90 होता है तो 90 यानी कि 2 बीटा हो जाएगा 45 गुना 90 यानी कि cos 90 ठीक है अर्थात cos कभी हो जाएगा 2 बीटा कोई दिक्कत सही बात है यहाँ देखेंगे 96 नंबर सवाल यहाँ देखेंगे -2 माइनस और -5 कोई दिक्कत तो कहो भुज क्या होगा तो भुज हमारा y x होता है x अक्ष को भुज कहते हैं ना तो -2 हो जाएगा भुज कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा बाबू -2 भुज किसको कहते हैं x को और कोटि किसको y को चलिए थोड़ा सा अब मिटाते हैं 97 कह रहा है एक अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है 0 एक अक्ष पर y का मान क्या होता है एक अक्ष पर y के मान 0 और y अक्ष पर x के मान 0 x y अक्ष पर कथी हो जाता है बाबू x अक्ष को क्या कहते हैं भुज y अक्ष को कोटि ये मूल बिंदु 0 मूल बिंदु का क्या होता है भाई 0 मूल बिंदु का नियामक 0 होता है नियामक 0 क्या होता है भाई 98 चल बाबू 98 कहा 3 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है तो पहले प्लस बाद में माइनस यानी कि चतुर्थ है प्लस होखल है पहले का माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस यानी कि है के कंडीशन बा तो चतुर्थांश ऑप्शन नंबर डी कह था सुना है क्या कह रहा है सुनिएगा 99 का कह रहा है एक अक्ष से दूरी तो देखा ना है सीधे एक अक्ष से दूरी मतलब 5 गो 3 गो 4 गो ना दिले क्या
देखिएगा यहाँ पे 99 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, एक अक्ष से दूरी पूछ रहे, एक अक्ष से दूरी, यानी कि कहता कि यहाँ से कितना दूर बा। तो जो हमारा पॉइंट जो दे रखा है 3 5, यानी कि मूल बिंदु से यहाँ 3 और y से यहाँ से कितना 5, ये ना जी, तो y का मान 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना, ये सही है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। मान लीजिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।